संगीता सिन्हा को हमें सुनना है। तो झारखंड से आई है, काफी थकी हुई है आज। गुलशने हिंदुस्तान को टुकड़ों में ना बिखरो, गुलशने हिंदुस्तान को वीरों ने लहू दे के सींचा है सारे हिंदुस्तान। तो मैंने कहा था, मेरी माँ मुझे आसमान से 2 साल पहले जब 2020 में मैं जब आई तो फिर ऐसा हुआ, वो बहुत ज़्यादा कहाँ गई हैं डॉक्टर मैडम? निरुपमा मैम ये उनके नाम। सर थोड़े इधर। आपका स्वागत है। डॉक्टर रविंद्र रंजन जी यहाँ पर उपस्थित हैं, समाज शास्त्र विभाग से हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। जोधा पानिया डॉक्टर रविंद्र रंजन जी की हुई। सिंह मौर्य जी, अध्यक्ष हिंदी विभाग बरेली कॉलेज बरेली। ये जो कार्यक्रम है संयुक्त तत्वावधान में है आयोजित हो रहा है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद का मैं जिलाध्यक्ष भी हूँ यहाँ का बरेली का, और साथ ही साथ अध्यक्ष हिंदी विभाग बरेली कॉलेज बरेली भी हूँ। तो हमारे बच्चों में, हमारे नवयुवाओं में एक राष्ट्र प्रेम की लहर उठे, एक राष्ट्र प्रेम का उद्वेलन हो, साथ ही साथ साहित्य के प्रति जागृति हो, उनके मन में साहित्य के प्रति लगाव हो, सृजनशीलता उनमें, रचनाशीलता उनमें उत्पन्न हो। इसके लिए आज ये समर्पित कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में इन सब ऊर्जाओं को उकेरने के लिए, ऊर्जाओं को उत्पन्न करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, प्रेरणा स्रोत के रूप में हमने वर्तमान समय की बहुत ही प्रख्यात कवयित्री अंकिता जी को यहाँ आमंत्रित किया है, और वे बहुत ही सहर्ष उन्होंने ये आमंत्रण हमारा स्वीकार किया। मैडम बहुत बड़ा काम करके इस देश के लिए आ रही हैं। कश्मीर में जो लाल चौक है वहाँ मैडम ने तिरंगा फहराया है। तो ऐसी राष्ट्र प्रेमी और राष्ट्रभक्त कवयित्री को यहाँ अपने युवाओं के सामने, अपने बच्चों के सामने, अपने विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करके, और हमारे संपूर्ण कवियों के कवित्व से उत्पन्न जो ऊर्जा है वो उनको प्रदान करके हमने ये कार्य किया है। तो हम चाहेंगे कि आगे भी इस प्रकार की विभूतियाँ हमारे यहाँ कॉलेज में आएँ और हमारे युवाओं को प्रेरित करती रहें। तो ये हमारा सदैव से प्रयास रहा है और रहेगा। और साथ ही साथ इसमें बहुत बड़ा योगदान अखिल भारतीय साहित्य परिषद का, जो पूरे देश की बहुत बड़ी जो है राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़ी संस्था है। अपनी भारतीय संस्कृति के लिए समर्पित मैं भी हूँ और हमारी ये संस्था भी है। साथ ही साथ हिंदी विभाग। सर क्या नाम आपका? मैं प्रिंसिपल बरेली कॉलेज। तो आज जो कार्यक्रम हो रहा है, क्या कार्यक्रम है? नहीं, ये कार्यक्रम तो खैर आपके सामने हो रहा है। हम समझते हैं हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस तरह का कार्यक्रम बरेली कॉलेज में हो रहा है, और हमारा सौभाग्य है कि आज बहुत सारे युवा कवियों को सुना, और सबसे ज़्यादा हमें खुशी ये है कि आज हमारे बीच में अंकिता सिन्हा मैम है। ठीक है, इनको सुना, इनको सुन के तो मुझे भी थोड़ा सा जोश आ गया देशभक्ति का है ना, तो बड़ा अच्छा है। सर बरेली के क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, बरेली के लिए क्या कहना चाहते हैं? बरेली के लिए अरे तो साहब बरेली का हो, बरेली का हो, बरेली लोगों के संदेश कि भाई इस तरह की कवित्रियाँ जो हैं इन लोगों को सुना जाए, और ये बच्चों में ऊर्जा इन्होंने भर दी। ये बच्चे भी हिंदी के हैं और ये लोग भी इस तरह के काव्य पाठ वगैरह करें, बरेली का नाम रोशन करें, बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। साहित्य परिषद के तत्वाधान में बरेली कॉलेज के सभागार में एक काव्य गोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, और हम सबका सौभाग्य है, हमारे साहित्य परिषद का सौभाग्य है कि आज के मुख्य अतिथि के रूप में बरेली कॉलेज के बहुत ही विद्वान प्राचार्य डॉक्टर अनुराग मोहन जी हमारे मध्य में है। उनकी गरिमामय उपस्थिति से ये कार्यक्रम को भव्यता प्रदान हो रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर SP मौर्य जी कर रहे हैं, और इस हमारा जो अखिल भारतीय साहित्य परिषद है ये राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, और इसमें हम सभी भाषा के साहित्यकारों का सम्मान करते हैं। हिंदी के साथ साथ हमारे देश की 38 भाषाएं
अखिल भारतीय साहित्य परिषद से उनके साहित्यकार जुड़े हुए हैं और पूरे देश में अखिल भारतीय साहित्य परिषद के लगभग 38,000 मंच बने हुए हैं। इनके माध्यम से हम कार्यक्रम करते हैं। हमारी साहित्य परिषद का उद्देश्य है कि जो हमारी सनातन संस्कृति है, भारतीय विचारधारा है, भारतीय जीवन पद्धति है, वह साहित्य के माध्यम से पहुँचे। ये हमारे साहित्य परिषद का उद्देश्य है। उसी श्रृंखला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और हमारा ये मानना है कि जो छात्र हैं, युवा हैं, वह किसी भी क्रांति के वाहक होते हैं। तो साहित्य के द्वारा सामाजिक विचारों की क्रांति समाज तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, इस उद्देश्य को लेकर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।